हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स खाली लिफाफा का पहला भाग। खाली लिफाफा। लेखक तरुण कुमार वाही, सहयोग विवेक मोहन, दिलीप चौबे, चित्रांकन दिलीप चौबे, चित्र सहयोग विनीत सिद्धार्थ, दीपिका, संपादन मनीष गुप्ता। उन दिनों जब घर घर टेलीफोन की सुविधाएं नहीं होती थी तो दूर दराज के लोग हालचाल मालूम करने के लिए तार या चिट्ठी का प्रयोग करते थे। लेकिन आज फोन है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, ईमेल है, फैक्स है, चाहे जैसे संदेश भेजिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी चिट्ठियां लिफाफों में रखकर भेजते हैं। चिट्ठी का लिफाफा देखकर उन्हें आज भी प्रसन्नता होती थी। गुलाबी रंग का लिफाफा। मगर लिफाफा खाली देखकर उसे आश्चर्य नहीं होता था। तब उस खाली लिफाफे को लेकर वह उस अंधेरे कमरे में समा जाता था। फिर बहुत जल्दी वह उस डार्क रूम से बाहर निकलता था, क्योंकि अब उसे वर्दी पहनकर बैज लगाकर तैयार होना था काम पर जाने के लिए। उस दिन रामनारायण का ऑटो रिक्शा सवारियां नहीं उठाता था। फुकन, सारे ऑटो तैयार है ना? बिल्कुल तैयार हैं, तुम्हारा फोन आते ही तैयार कर दिए थे। तुम सब अपने अपने ऑटो में मेरे पीछे आओ। ऑटो रिक्शाओं की ये रेल कहाँ चलती थी। ट्रैफिक पुलिस ने इन ऑटो ट्रेन को सबसे पहले ले जाने दिया। अपना माल उतार कर जल्दी से पेमेंट करो गुलाबचंद। अरे ओ बीरू, पेमेंट ले आ। ये लो ना राम नारायण। और तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है बीरू, माल उतार। प्रत्येक ऑटो में भरी थी कच्ची शराब, जिसे अब मैं अंग्रेजी की बोतलों में भरकर बेचूंगा। अब तो इसे चाहे नाली में उड़े, मैं तो चला। राम नारायण के पास आने वाले खाली लिफाफों की कमी नहीं थी। ओह, इतने सारे लिफाफे। उन सभी लिफाफों को लेकर राम नारायण अपने डार्क रूम में प्रवेश कर गया। ठा और कीमती लाल, ये लो अपने माल का पैकेट। ओह, इसका मतलब तुम्हें लिफाफा मिल गया। ये रहा तुम्हारे माल यानी पेमेंट का पैकेट। रघु, माल आ गया, इसे अपने ग्राहकों में बांट दे। वाह, ब्राउन शुगर। लिफाफों की संख्या के मुताबिक ही राम नारायण का काम भी बढ़ जाता था। ओह! फिर जल्द ही तुम्हारा काम हो गया बीमा। उस पुलिस वाले की मौत की खबर सुनते ही मैं समझ गया था कि तुम्हें लिफाफा मिल गया है। ये लो अपना माल। दिन रात सड़कों पर मंडराता था उसका ऑटो रिक्शा। इस बैग में सारे हथियार हैं जो तुमने मंगाए थे। ये खाली लिफाफे का कमाल है। ऑटो रिक्शा यूनियन का लीडर होने के नाते आज शनिवार को उसे एक विशेष काम होता था। उस पतले दुबले जिस्म के मालिक को देखकर वहां कतारबद्ध खड़े ऑटो चालकों के चेहरों का रंग उड़ने लगा। राम नारायण आ गया, राम नारायण आ गया। वे जानते थे कि राम नारायण का ऑटो उनके सामने से गुजरेगा। वे जानते थे कि तब उनके हाथों को क्या करना है। गुड इवनिंग राम नारायण। गुड इवनिंग शंकर। कैसा है रे तू सलीम? तुम्हारी दुआ और अल्लाह की मेहरबानी है राम नारायण। ओह, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाने दो राम नारायण, नया नया आया है, सब सीख जाएगा। अमीर चंद, क्यों मुसीबत मोल लेता है? जल्दी से 10-10 के 3 नोट उस बक्स में डाल दे। काहे के 3 नोट सज्जन चाचा? राम नारायण पिछले 5 सालों से एक बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहा है, जिसके लिए उसे लाखों रुपए की चंदे की जरूरत है। हम सब अपनी कमाई का 30% उसके बक्से में हर हफ्ते डालते हैं, तू भी डाल दे। लेकिन मुझे अपने बेटे का स्कूल में एडमिशन करवाना है, अपनी बहन की शादी करनी है, बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत है। नहीं, मैं रुपए नहीं दूंगा। राम नारायण को रंग चंदे के लिए रुपए देने से मना करता है। ओह, था आज तक ऐसी कोशिश किसी ने भी नहीं की, और आज के बाद कोई करेगा भी नहीं। सज्जन चाचा बचाओ। किसके आगे चिल्ला रहा है तू पगले? हम लोगों के हाथ पांव को तो लकवा मार गया है। अरे, जिसके पास ताकत है वो कानूनी, जब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब कोई कुछ ना कर पाए तो उम्मीदें टूट नहीं जाती, उड़ी चली आती है वो ढाल। कट जाते हैं सभी बंधन। कटाक लहरा उठता है तिरंगा, था जो कि आज़ादी का प्रतीक है। देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था के हाथ और पांव अभी सुन्न नहीं हुए, जो सरेआम झुंड दौड़ भी लगाए, फड़ाक, और जीत भी जाए। था तिरंगा, आज से तेरे बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि तूने रामनारायण के गिरेबान पर हाथ डाला है जहां मौत बसती है। आज उस तिरंगे को तेरा कफन बना दूंगा जो तू इंसानियत को हैवानियत के पंजों से आजाद कराने के लिए धारण करता है। ओह, इस चेन के बंधन ने तो मुझे बुरी तरह से जकड़ दिया है। था राम नारायण अपने ऑटो पर सवार हो गया। अब मैं तुझे अपने ऑटो के नीचे कुचल डालूंगा। तिरंगा और राम नारायण के ऑटो के बीच चीन की दीवार बनकर आ गया अमीर चंद। ये मेरे लिए अपनी जान पर खेल गया तो इसकी मदद का ये अवसर मैं नहीं खोऊंगा। तिरंगा, उसे छोड़ना मत। शुक्रिया दोस्त, घबराओ नहीं, अब ये नहीं बचेगा।
क्योंकि इसका ऑटो इतनी गति में है कि एकदम से सामने आ जाए इस हट हट ठेले पर चढ़ने से नहीं बच पाएगा। और इसके पहिए के इस पर चढ़ने की देर है कि मैं इसे उल्टा करके कछुआ बना दूंगा। मगर ये उतना आसान साबित नहीं हुआ जितना तिरंगा ने सोचा था। ऑटो रिक्शा का खिलाड़ी था राम नारायण भी। ठीक इसी पल गूंज उठा पुलिस सायरन। राम नारायण ने ऑटो वापस तिरंगा की तरफ न बढ़ाया। इसे इस फिल्म का ट्रेलर समझना तिरंगा। फिल्म को मैं क्लाइमैक्स तक जरूर ले जाऊंगा। उफ, हमारी जीप उस सकरी गली में नहीं जा सकती। जबकि इधर सभी ऑटो चालक रोष में भरे थे। तिरंगा, आज तो तुमने अमीर चंद को रामनारायण से बचा लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार तुम समय पर नहीं पहुंच पाओगे। अमीर चंद को छोड़ेगा नहीं। जुर्म तभी पनपता है क्योंकि तुम लोग उसे पनपने के लिए सांसें देते हो। तुम लोग किसी मदद के आने तक भीगी बिल्ली बने खड़े रहते हो। जरा देखो अपनी ओर। तुम 50 मिलकर भी एक गुंडे का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए? अगर तुम ऐसा करते तो क्या गुंडागर्दी करने की उसकी हिम्मत पड़ती? उसकी हिम्मत हमने नहीं, पुलिस ने बढ़ाई है। दिन ब दिन लचर होती कानून व्यवस्था ने बढ़ाई है तिरंगा। वरना आज दिल्ली के हर ऑटो चालक से मंदिर निर्माण के बहाने हफ्ता वसूल करने के बाद भी समाज का वो नासूर इस प्रकार खुला न घूम रहा होता। उसके हिस्से के 30 रुपये निकालने के लिए हमें अपने मीटरों में हेरा फेरी करनी पड़ती है। ना चाहते हुए भी गुनाह करना पड़ता है। राम नारायण को मामूली गुंडा मत समझना तिरंगा। वो एक खतरनाक शूटर भी है जिसका काम सुपारी लेकर किसी की भी हत्या कर देना भी है। इसके अलावा अपने ऑटो गैंग के माध्यम से तोड़ फोड़, उठाई गई सवारियों से लूटपाट, कच्ची शराब इधर से उधर करना, ये सब भी उसके धंधे हैं। कानून कमज़ोर नहीं है तिरंगा, लेकिन हमें उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं मिलती, गवाह नहीं मिलते। इस बार रिपोर्ट भी मिलेगी और गवाह भी मिलेगा। मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा और गवाही भी दूंगा। इंस्पेक्टर अमीर चंद की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है। तुम इसकी फिक्र मत करो तिरंगा। गुड। सचमुच अगले दिन का समाचार पढ़ने के बाद तिरंगा को भी उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं रह गई थी। दिनमान समाचार। तिपैया चालक अमीर चंद के थाने से बाहर निकलते ही तिपाहियों ने भिड़ंत में मौत। ओह नो, क्या वाकई हमारी पुलिस इतनी नाकारा हो गई है कि जुर्म के खिलाफ उठने वाली आवाज को कवच भी ना दे पाए? राम नारायण के खिलाफ इस बार रिपोर्ट मैं लिखवाऊंगा। मैं दूंगा उसके जुर्मों की गवाही, लेकिन उसके लिए मुझे राम नारायण को जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ना होगा। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए पहले तो मुझे उस तक पहुंचना होगा, जो थोड़ा मुश्किल तो जरूर है मगर असंभव नहीं, क्योंकि मैं उस तक उसके उन आदमियों के जरिए भी पहुंच सकता हूं जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों इत्यादि से सवारियों को ऑटो में ले जाते हैं और उन्हें किसी सुनसान जगह पर लूटने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा इस वक्त ठीक मेरी आंखों के सामने मौजूद है। था! ऐसे लोग अकेले नहीं चलते। पर तिरंगा को भला उनका क्या खौफ? हवा में लहराया तिरंगा का जिस्म तीर की तरह ऑटो की तरफ बढ़ा और दिल्ली में अब ऑटो गैंग की गुंडागर्दी मैं और नहीं चलने दूंगा। हमें यह आदेश मिला हुआ है तिरंगा कि अगर तू हमें कहीं दिखाई पड़ जाए तो हम तुझे जिंदा ना छोड़ें। तनाक! तुम्हें यह आदेश जरूर राम नारायण नहीं दिए होंगे। तुम सबका लीडर राम नारायण अब ज्यादा देर तक मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है और मुझे उसका पता तुम खुद बताओगे। तुम इस भ्रम में थे कि तुम तिरंगा की पीठ पर वार करने में कामयाब हो जाओगे। तुम तो शायद कामयाब हो भी जाते मगर तिरंगा को पीठ पर वार खाने की आदत नहीं था। तिरंगा की आंखों में आग नाच उठी। अब तुम मुझे बताओगे कि राम नारायण मुझे इस वक्त कहाँ मिलेगा? तिरंगा ने पांचों को एक साथ बांध दिया। ये बात तुम मुझे तुम्हारे ऑटो में भरे सारे पेट्रोल के बाहर निकल आने से पहले बताओगे, क्योंकि उसके बाद तुमसे सवाल पूछेगी सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी, और उत्तर देने के लिए तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मौत के भय ने उनकी जुबानें तुरंत खुलवा दी। रेलवे स्टेशन के सामने गांधी मैदान, दिल्ली का सबसे बड़ा पार्किंग स्थल। प्रत्येक बरस इस पार्किंग स्थल का ठेका लाखों रुपए की हेरा फेरी के साथ छूटता था। इसे हासिल कर लेने में प्रत्येक बरस सफलता मिलती थी सिर्फ एक ही ठेकेदार, लेखपाल को। क्यों रे किसना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? सब कुछ ठीक ठाक है साहब। मगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। मेरे पास तेरे नाम का लिफाफा आया है लेखपाल। राम नारायण, मेरे पास जब किसी के नाम का लिफाफा आता है तो उसकी जिंदगी की किताब के अगले पन्नों से सांसों के अक्षर में मिटा देता हूँ। मैं तुझे रंगे हाथों गिरफ्तार करना चाहता था राम नारायण, लेकिन यह काम यहाँ पहुंचते ही हो जाएगा ये बात मैं नहीं जानता था। तुम भाग जाओ राम नारायण। फिल्म के क्लाइमैक्स में विलेन भागता नहीं, था पिटता है। तेरे इस गुनाह का चश्मदीद गवाह तिरंगा है राम नारायण। आज तेरे खिलाफ रिपोर्ट भी लिखी जाएगी। सबूत के रूप में यह पिस्तौल भी पुलिस को मिलेगी जिस पर तेरी उंगलियों के निशान हैं, और यह लाश भी गवाही मैं दूंगा।
अब तुझे जेल जाने से कोई ताकत नहीं बचा सकती। हेलो पुलिस। तब तिरंगा साहब को गोली मारने से पहले ही हत्यारा साहब को यह खाली लिफाफा दिखा रहा था और कह रहा था कि तेरे नाम का लिफाफा आया है। तिरंगा ने लिफाफा खोला, मगर ये तो खाली है। मैं तुम्हें भी खाली लिफाफा बना दूंगा तिरंगा। उधर देखो, फिलहाल तो पुलिस तुम्हें उठाने के लिए यहाँ आ गई है। जल्दी आओ इंस्पेक्टर, ये रहे तुम्हारे अपराधी। रामनारायण ने मेरे आंखों के सामने इस पार्किंग के ठेकेदार लेखपाल की हत्या की है। अगली रात रोशन हुआ सुरक्षा चक्र। सुरक्षा चक्र? आओ तिरंगा। क्या बात है कमिश्नर साहब? तिरंगा को लेकर कमिश्नर साहब नीचे कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उधर देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा तिरंगा। ये फिल्म हमारे इसी हेडक्वार्टर की छत पर लगे कैमरे से यहाँ पहुंच रही है। ये जुलूस इस वक्त ठीक हेडक्वार्टर के सामने से गुजर रहा है। रामनारायण की गिरफ्तारी के बाद खुश हुए सभी ऑटो चालकों का जुलूस तो मैंने भी देखा था, पर खास बात क्या है? खास बात है रामनारायण, जिसे थोड़ी देर पहले जमानत पर छोड़ दिया गया है। क्या? ये सब ऑटो गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। लेकिन उसने हत्या की है, उसके खिलाफ सारे सबूत पुलिस के पास हैं। चश्मदीद गवाह के रूप में मेरी गवाही को भी कैसे नकार दिया गया? तुम्हारी गवाही को तो कोर्ट ने ही नकार दिया था, क्योंकि गवाही एक वास्तविक शक्ल सूरत के व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने दी जिसने अपना चेहरा नकाब के पीछे छिपा रखा है। लेकिन उसकी जमानत दी किसने? उसी ने जिसने लेखपाल की हत्या के लिए रामनारायण को सुपारी दी थी। तिरंगा, लेखपाल भी छटा हुआ बदमाश था। दिल्ली के अधिकांश पार्किंग स्थलों के ठेके लेखपाल के पास हैं, जिससे वह बेहद मोटी कमाई कर रहा था। लेखपाल से इस बार पार्किंग के ठेके हथियाना चाहता है इसी क्षेत्र में सक्रिय दूसरा गुंडा मुर्गा पंडित, जो अक्सर दिल्ली से बाहर रहकर ही अपनी गतिविधियां जारी रखता है। लेखपाल के जीते जी उसकी मंशा पूरी हो नहीं सकती थी, इसलिए मुर्गा पंडित ने लेखपाल के नाम की सुपारी रामनारायण को देकर उसका खून करवा दिया। मुर्गा पंडित अगले चुनावों में भी खड़ा हो रहा है। राजनीति में अच्छी पकड़ है उसकी। रामनारायण जैसा गुंडा उसकी मुट्ठी में है। हत्यारे और गुंडों पर देश का भविष्य निर्भर होगा तो कानून की परवाह कौन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा कमिश्नर साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तिरंगा, अगर तुम उन दोनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ला दो तो मैं उन दोनों को सजा दिलवा सकता हूँ। अब मैं आपसे तभी मिलूंगा कमिश्नर साहब, जब वैसा सबूत मेरे पास होगा। तिरंगा की सुलगती निगाहें उस जुलूस पर ही लगी हुई थी। रामनारायण ने लेखपाल को मारने से पहले यह लिफाफा दिखाया था और कहा था कि मेरे पास तेरे नाम का लिफाफा आया है। कहीं इस लिफाफे में ही तो लेखपाल की मौत का पैगाम नहीं भेजा गया था, यानी लेखपाल की मौत की सुपारी, मगर वो पैगाम इस वक्त इसमें नहीं है। तब तो ये लिफाफा जरूर रामनारायण को मुर्गा पंडित नहीं भेजा होगा। इस वक्त रामनारायण जमानत पर छूट जाने की खुशी का जुलूस निकाल रहा है और मेरे लिए यही अवसर है उस लिफाफा लेके पते पर पहुंचकर छत के रास्ते अंदर जाकर रामनारायण के घर की तलाशी लेने का। मुझे उम्मीद है कि अगर मुझे वो मजमून ना मिला तो भी कोई ना कोई ऐसा सबूत ज़रूर मिल जाएगा जो रामनारायण के जुर्मों को साबित कर देगा। ऐसे लोगों के डस्ट बिन का कूड़ा पुलिस या किसी जासूस के लिए सोना होता है। मुझे उम्मीद थी कि उस खाली लिफाफे के मजमून के फटे टुकड़े मुझे इस डस्टबिन में मिलेंगे, लेकिन मेरी ये उम्मीद धराशायी हो गई। और ये क्या? उफ, इतने सारे लिफाफे! मगर ये सब लिफाफे तो खोले ही नहीं गए हैं। उसी पल भक्क से उड़ गया तिरंगा का दिमाग। अरे ये क्या? ये तो खाली लिफाफे हैं। क्या रहस्य था खाली लिफाफों का? क्या तिरंगा उस खाली लिफाफे का रहस्य जान पाया? क्या रामनारायण पकड़ा जा सका? ऐसे और इन जैसे कई सवालों का जवाब पाने के लिए पढ़ें इस कॉमिक का अगला व अंतिम भाग, बोलते लिफाफे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स बोलते लिफाफे में। तब तक के लिए धन्यवाद।